हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज हम लोग संस्थाओं के कामकाज को क्लियर करने वाले हैं ना। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है। देखो, आपके लिए मैं शॉर्ट नोट्स भी बना के लाया हूँ। देखो, लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव कराना नहीं है। असली सवाल है कि चुनी हुई जो सरकार है वो कैसे फैसले लेती है, जनता के हित में लेती है या नहीं लेती है, उन्हें कैसे लागू करती है। आपको कहाँ पढ़ दिया सर, यहाँ देखो ये वाला ना। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ संस्थाएं बनाई गई है, जैसे कि विधायिका है पहला नंबर, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका है। देखो, विधायिका कहाँ होती है? संसद में। एकदम शॉर्ट में नोट्स मैं बनाकर लाया हूँ आपके लिए। और विधानसभा में। कार्यपालिका किसको बोलेंगे? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बोलेंगे, या मंत्रिमंडल जितने भी परिषद होते हैं उनको बोलते हैं। न्यायपालिका में क्या होते हैं? अदालत, जितने भी होते हैं अदालत में आ जाते हैं। संसद क्या होता है? पार्लियामेंट देखने वाले इसको। संसद की रचना कैसे है भारत में? संसद भारत का सर्वोच्च संस्था है, मान्य संस्था है, समझे। इसमें आपके लिए मैं अलग कलर से दिखाना चाहता हूँ, या छोड़ो। इसमें दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव। देखिए, लोकसभा एक इधर है, यहाँ पे आपको दिखने वाला राज्यसभा, ठीक है। किसमें दो सभा होते हैं? तो संसद में एक लोकसभा होता है। लोकसभा क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव से जनता द्वारा चुनी जाती है। ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से जो चुनी जाती है उसे हम लोकसभा कहते हैं। अब आगे बढ़ने वाले हैं, आप नोट्स करते जाना ना, वीडियो को रोक रोक कर नोट्स करते जाना। आई होप आपको क्लियर है पूरा। देखिए यहाँ पे इसमें दिख रहा है ना आपको, इसमें अधिकतम, एक बार हम चेक कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर सकते हैं, चलिए। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, और प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा में, कहाँ पे होते हैं प्रधानमंत्री? लोकसभा में चुनी जाते हैं, याद रखना इस चीज को। दूसरा बोले थे ना, एक कौन सा होता है आपके लिए? देखिए, संसद होता है, ये दूसरा है ना, ये मत नोट कर लेना आप। दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यों की विधानसभाएं। विधानसभा किसको कहते हैं? आप कमेंट में बताना, पिछले चैप्टर में बढ़िया डिस्कस हो गई है चुनाव चैप्टर में। विधानसभाएं अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। अगला पॉइंट है, इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। देखो, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करने वाले हैं ना, क्योंकि नोट्स को थोड़ा जल्दी पढ़ने वाले हैं। संसद के मुख्य कार्य, अगर आपको कुछ इसमें हिंदी गड़बड़ मिलते तो सुधार कर लेना ना, थोड़ा फास्ट लिखा हुआ नोट्स है। अगर राइटिंग भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, जो चीज़ दिक्कत होगा वो पूछ लेना आप। संसद के मुख्य कार्य क्या क्या है? कानून बनाना, सरकार पर नियंत्रण रखना, द्वितीय बोल सकते हैं, ये द्वितीय बोल सकते हैं ना, द्वितीय कार्य, इसको ठीक कर लेना। द्वितीय कार्य, जनता की आवाज को सुनना। क्लियर है? संसद के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, आप इधर वाला पढ़ लेना। कार्यपालिका की क्या क्या कार्य हैं? कार्यपालिका के स्तर देखो, एक राष्ट्रपति होते हैं, अभी है प्रत्यक्ष इसलिए ती बोला गया, सॉरी। प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल होते हैं। अब आपको पता है राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, क्या उनके दायरे हैं, ये आप देख लेना यहाँ पे। अगला, मंत्रिमंडल। फिर कार्यपालिका की जिम्मेदारी क्या क्या हो सकती है? कार्यपालिका की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? तो संसद द्वारा बनाया गया जो कानून होता है उसको लागू करना होता है, ठीक। देश की नीतियां बनाना और प्रशासन चलाना होता है। अगला, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद जो होते हैं, मंत्री के परिषद जो होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं वो, समझे। अगला, आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका। न्यायपालिका की रचना कैसे कैसे होती है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, देखो। तीसरा में निचली अदालतें होती है, जिसे जिला बोल सकते हैं, जिला स्तर की अदालतें, ठीक है। इसके दूसरे देखिए, ये क नंबर में हुआ, ये ख नंबर में। न्यायपालिका की शक्तियां कैसी होती है? शक्ति के बारे में जानना जरूरी है न्यायपालिका का। न्यायपालिका पुनरावलोकन, संसद या कार्यपालिका के निर्माण की संवैधानिक की जांच करना। देखिए, न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका के जो भी निर्णय होता है, निर्णयों में की
संवैधानिक की जांच करना कि वो कैसे निर्णय ले, संविधान के हित में है या नहीं। नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना होता है न्यायपालिका का। किसी भी विवाद पर निष्पक्ष निर्णय लेना होता है। किसी भी, ये समझ में आ रहा, कोर्ट की बात हो रही है न्यायपालिका ना, तो किसी भी विवाद होती है तो निष्पक्ष चुनाव लेती है। न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है, इसलिए भारत का सबसे बड़ा माना जाता है इसे ही। संस्थाओं के दिख रहा है आपको, संस्थाओं के बीच शक्ति का संतुलन। देखिए, लोकतंत्र में किसी भी संस्था के असीमित शक्ति नहीं दी जाती है। अगर लोकतंत्र में, बहुत गर्मी है भाई, लोकतंत्र में किसी भी संस्था को असीमित शक्ति नहीं दी जाती है। संविधान ने तीनों संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा किया है। सत्ता का दुरुपयोग न हो, लोकतंत्र जवाबदेह और पारदर्शी बने, इसलिए सारे को मिलजुल कर कार्य करना होता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या हो सकता है? लोकतंत्र की सफलता केवल चुनाव पर नहीं बल्कि संस्थाओं के सुचारू संचालन पर निर्भर करती है। कोई भी हिंदी गड़बड़ होगा आप मिला लेना। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर लोकतांत्रिक ढांचे, लोकतांत्रिक है ना, इसको आप ध्यान दे देना, लोकतांत्रिक ढांचे को जीवित और मजबूत बनाती है। कौन कौन? कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलके, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला, नागरिकों को भी संस्थाओं की कार्यपालिका के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कार्यपालिका के प्रति जागरूक नहीं रहोगे, अगर कार्यपालिका ये कार्य करेगी, वो कार्य करोगे, तो उसके प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद। वीडियो में सिर्फ नोट्स आपको समझाया गया है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं समझाया इसमें अलग से, इसलिए आप डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।